नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय ईआरपी के अंदर। आज हम आपको बताएंगे अपने बहुत ही बढ़िया काउंटिंग बिलिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में। वन प्लस है हमारे सॉफ्टवेयर का नाम, जिसमें आप प्रॉपर वे से आपकी बिलिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी और ई वे बिल वगैरह का सारी जो है सिस्टम मेंटेन कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर चलता है, इको फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। कोई भी आपको काउंटिंग की नॉलेज वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटर चलाना आता है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता, कोई इशू वाली बात नहीं है। कंप्यूटर आना चलाइए, बहुत बढ़िया वे से आप सॉफ्टवेयर चला सकते हो। कोई भी आपको प्रोफेशनल जरूरत नहीं है किसी भी नॉलेज की। हमारी टीम आपको बहुत ही बढ़िया वे से आपको सिखाएगी किस तरह से आपने चलाना है। आप इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो सॉफ्टवेयर को आप कैसे डाउनलोड करके चला सकते हो। 10 डेज का फ्री ट्रायल है सॉफ्टवेयर का। 10 डेज के बाद आप सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हो अगर आपको पसंद आता है। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप हमारी टीम को बताइए कि आपको इसमें क्या कमी लगी, और उसके रिगार्डिंग आपको भी बताया जाएगा कि हाँ जी, क्या पता आपको वो चीज़ नया मिल रही हो और आप हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी वो चीज़ अवेलेबल हो। बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर में चीज़ें हैं जो कस्टमर को नहीं पता चलती हैं, बाद में बोलते हैं कि सर आपके सॉफ्टवेयर में ये हमें तो दिखी नहीं। तो क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनेबल करने पड़ते हैं। सो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखें और जरूर हमारे से कंसर्न करें। आइए हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर चलाना कैसे है, प्रॉपर जो इसकी बिलिंग है किस तरह से चलती है। चैनल वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स हैं आप तक पहुंच पाएँ। ये अपना सॉफ्टवेयर है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। कंटिन्यू कर देना है आपने। यहाँ पे एक भाई बोलते हैं कि अपडेट सॉफ्टवेयर की ऑप्शन आ रही है। अपडेट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना है आपने, ना मोर इन्फो पे करना है आपने, डायरेक्टली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना है। क्रिएट कंपनी में अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। ये गेट ऑटो पार्ट डिटेल बाय जीएसटी नंबर है, यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी जो है आपकी मतलब कि डिटेल फिल हो जाएगी। कुछ भी आपको डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखिए मैं जीएसटी नंबर डाला, मैं सिंपली एंटर प्रेस किया और देखिए मैंने छोड़ दिया माउस। ऑटोमेटिकली इन दी सम सेकंड्स, इनटू 3 to 4 सेकंड्स में सारी डिटेल फिल हो गई। कैनन प्राइवेट लिमिटेड लिख के, अगर किस टाइप की आप काउंटिंग करना चाहते हो, जर्नल काउंटिंग किस टाइप की है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, नहीं आप इनको ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जनरल काउंटिंग कर लूँगा। अगर आप इसमें ट्रेड आपका नहीं है तो अदर में आप डाल सकते हो। एंटर करके आपने एड्रेस डालना है, अपनी सिटी, मोबाइल नंबर वगैरह, और इसकी डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। जैसे मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, फ़ोन नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है आपने यहाँ पे vinayerp98@gmail.com। एंटर करके आपने वेबसाइट डाल देनी है अपनी। जैसे मैं अपनी वेबसाइट डाल रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट डाउनलोड करना है, कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। पैन नंबर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया। वैट नंबर हमारे इंडिया में पहले था, अभी नहीं है, अभी वैट नंबर बाहर ही चलता है। टैन नंबर होता है, पैन नंबर ही जैसे होता है। पैन नंबर कई कंपनियां लेती हैं, कई टैन नंबर लेते हैं, तो उनका टैन नंबर होता है। अब ये डीएल नंबर क्या होता है? ड्रग लाइसेंस नंबर होता है। बहुत सारे बिजनेस कोई किसी टाइप में ड्रग में डील करते हैं तो ड्रग लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं, और डील जिनमें आता है कि वो किस टाइप की ड्रग में डील करते हैं। टैक्स सिस्टम में जीएसटी लगाना है, वैट लगाना है। जीएसटी चलता है हमारे इंडिया में। और यहाँ पे कंपनी बनाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर आपका जो है करंट सेलेक्ट हो। इंजीनियर नेम वगैरह आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, सारा कुछ जो वह तीनों कॉलम है उसका एंटर करके आपने यहाँ पे अपनी बैंकिंग डिटेल डाल लेनी है। जो भी आपकी बैंक अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट है आपका, ये बैंक अकाउंट है। उसके बाद आपने कंट्रोल और एंटर दबाओगे तो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे आपने कर देना है, अभी ना कई भाई बोलते हैं कि हाँ जी सर आपका ना नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता। तो जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे आपने कर्सर ले जाना है, भी कौन सा नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है आपने। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल और एंटर दबा देना, तो ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट है जो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अगर आप यहीं पे क्या होता है ना, अभी मेरे से भी एक गलती हो गया था, कैसे जहीं पे हम दबा रहे थे कि हाँ जी कंट्रोल और एंटर दबा रहे थे आप यहाँ पे, ठीक है, तो कंट्रोल एंटर जाता नहीं है, वो आगे चला जाता है। तो आपने कंट्रोल और एंटर दबा दोगे तो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे डाल देना पंजाब नेशनल, जो भी आपका बैंक है। अभी यहाँ पे आप जैसे आईएफसी कोड लिखना है, आपने आईएफसी के आगे ले जाना है और इसको कंट्रोल और एंटर दबा देना, तो आपका ये नेक्स्ट लाइन में उसको लेके चला जाएगा। इस तरह से आप सारी डिटेल जो है फिल कर सकते हो। ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है आपसे। यूजर नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का 1-1 है। अगर आपने चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, जो भी अपना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो। क्रिएट कंपनी में हम सिंपली क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से आपके पास बन के आ जाएगी आपकी कंपनी। इसको आप डबल क्लिक करके भी चला सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे एंटर करके भी आप इसको लॉग इन कर लोगे। यहाँ पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड भर देना है इसका, और इसको आपने लॉग इन कर लेना है।
ये आपको हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया हमारी कंपनी फीचर देती है व्हाट्सएप का। फ्री व्हाट्सएप कर सकते हो आप किसी को भी, प्रॉपर आपका जो है मैसेज वगैरह है, बिल वगैरह फ्री में व्हाट्सएप पे जाता है। आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ पे हेल्प में जाके प्रमोशन लगी हुई है, इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो किस तरह से आप फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हो। बहुत ही, जैसे आप टेम्पलेट्स वगैरह भेजने हैं, कोई इमेजेस भेजने हैं, टेक्स्ट मैसेज करना है, आप अगर जो भी बंदा आपसे सेल परचेज करके आता है आप उसको ऑफर्स के मैसेज भेजने होता है, दिवाली के, अभी दिवाली आ रही, दिवाली के मैसेज भेजने हैं, दशहरे के भेजने, कोई भी ओकेजन के मैसेज भेजने हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो एसएमएस को कस्टमर के पास डिलीवर कर सकते हो। एंड देन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप जो है अपना किस तरह से आपने अपने सॉफ्टवेयर में जो है आइटम बनानी है, और किस तरह से है जो आप उसमें सारी डिटेल्स वगैरह आप फिल कर सकते हो। आइटम बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। आइटम पहले हम आइटम में दिखाते हैं, मैं आपको आइटम में न्यू पे गया मैं यहाँ पे। जैसे आइटम बनानी है आपने, आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है जिसमें आप अकाउंटिंग, बिलिंग, इन्वेंट्री करते हो, चाहे आपका स्वीट शॉप है, पेंट शॉप है, मोबाइल शॉप है, किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, ऑल टाइप के लिए हमारा सॉफ्टवेयर सूटेबल है, प्रॉपर वे से आपके पास चलेगा, कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो सारे फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में आपको प्रॉपर सारे सॉफ्टवेयर में फीचर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, जैसे एक मैं सोप बना लेता हूँ, एंटर करके मैं बना दिया। उसका शॉर्ट नेम अगर आपने डालना है, जैसे अभी बहुत सारी शॉप का सोप का क्या नाम है, सोप लक्स, उसके बाद उसका फ्लेवर आ जाता है, जैसे फ्लेवर रेड रोज़, तो उसका बंदा शॉर्ट नेम डालना चाहता है, शॉर्ट नेम डाल सकता है, जैसे SOAP123, इस तरह से आप उसका शॉर्ट नेम डाल सकते हो। जो अपना सॉफ्टवेयर या आप एंटर करके ही चलाना है, अपने टैब या माउस से नहीं चलाना है, प्रॉपर वे से अपना सॉफ्टवेयर एंटर से ही चलता है। टैक्स की स्लैब आपने डालनी है, 5% है, 12 है, 18 है, 28 है, वो आप यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे 5% में डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आ गया आइटम कंपनी, अगर आपने इसका कंपनी बनाना है तो यहीं पे आप प्लस बटन पे क्लिक करके इसका कंपनी बना सकते हो। ये लक्स कंपनी की साबुन है, LUX करके सेव कर दोगे। यहाँ पे कोई और कंपनी आपने बनाते ही जाना है, जैसे कोई भी और कंपनी है, डव कंपनी है, तो यहाँ पे आप कंपनी वगैरह बना सकते हो। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपने अगर यहाँ पे नहीं बने तो कंपनी कहाँ पे आप बना के रख सकते हो सारी। एंटर करके आपने अभी इसका ग्रुप है, ग्रुप में मतलब कि क्या होता है कि आप इसको सोप के अंदर देना चाहते हो, टेलकम पाउडर के अंदर देना चाहते हो, तो इस तरह से आप अलग अलग ग्रुप बना लोगे ताकि आप अपनी सेल वगैरह ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर पाओ। अब ये यूनिट है, यूनिट भी आप मतलब कि पीस के अंदर रखना है, बॉक्स के अंदर रखना है। अगर आप बॉक्स में परचेज करते हो और पीस में सेल करते हो, वो सिस्टम भी मैं आपको दिखा दूँगा किस तरह से करना है। आप अगर केजी ग्राम वाला करते हो वो भी सिस्टम अवेलेबल है, सारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पीस में मैं करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। HSN और SAC कोड, ये हर प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने एक HSN कोड लगा दिया है, ये आपने HSN कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आ गया अपना परचेज प्राइस डालना है 15 रुपये, और इसको सेल करना है जैसे हम 18 रुपये में सेल करते हैं। MRP इसके 23 रुपये है। एंटर करके बेसिक प्राइस, अभी यहाँ बंदे बोलते हैं सर बेसिक प्राइस क्या है। बेसिक प्राइस वो होता है जी जो परचेज का, जैसे हमने 15 रुपये डाल दिया है, वो परचेज से पहले मतलब कि बेसिक प्राइस विदाउट एनी फ्रेट और लेबर चार्जेस के बिना हमको बेसिक प्राइस कितने में पड़ रही थी, वो जैसे 13 रुपये की पड़ रही थी। उसके बाद टोटल जो हमने परचेज प्राइस, हम उसको बोलते हैं, जो फर्दर एक्सपेंस लगा के हमारा पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं परचेज, हमको इतने की परचेज पड़ी है। ये हम इस कारण भी लिख के रख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए भी यार पहले कितनी लेबर पड़ी थी, अभी कितने में पड़ रही है, पहले बेसिक क्या थी अब बेसिक क्या है, तो रिमाइंड रखने के लिए बंदे इसको सेव कर सकते हैं। मिनिमम सेल प्राइस क्या होता है कि कई बार हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, तो हम बोलते हैं अपने यार बिजनेस को कम में नहीं जाना है, चलो भाई तेरे को हम इतने में देते हैं, वैसे तो हम 18 रुपये की देते हैं, हम तेरे को 70 रुपये की दे देंगे। यहाँ पे सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस में आपने कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आप इसमें कन्फ्यूज होंगे। इसको मैं बता दूंगा आपको बाद में क्या बात होती है। मिनिमम स्टॉक मतलब कि जो शॉप का स्टॉक है अपने अपनी शॉप में कितना रखना है मिनिमम, जैसे 150 आपने पीस जो है, ये प्राइमरी यूनिट के अकॉर्डिंग 150 पीस आपने इसके रखने हैं सोप के। और मैक्सिमम कितने रखने हैं, मैक्सिमम 250 रखने हैं आपने। रीऑर्डर मतलब कि जब आपका कितने से कम हो जाए तो आपने इसका रीऑर्डर करना है। जब हमारा 200 से कम हो जाए
तो हम इसको रीऑर्डर कर पाएँ। डिस्काउंट, अगर आपने प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट डिस्काउंट लगा सकते हो। आइटम की लोकेशन डालनी है, आपने लोकेशन डाल सकते हो कहाँ पे पड़ी है आपकी। अभी यहाँ पे आ गया बार कोड। अभी अगर आपके प्रोडक्ट में बार कोड लगा हुआ है तो आप गन लगा के मतलब अपने कंप्यूटर के साथ स्कैन कर दोगे तो गन से मतलब गन का जो है बार कोड आपको उठा लेगा, यहाँ पे वो लग जाएगा। अगर आपके पास बार कोड सॉफ्टवेयर से निकालना तो आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका बार कोड बना देगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप यही बताएंगे आपने बार कोड कैसे बनाना है। आइटम की डिस्क्रिप्शन में आपने डिस्क्रिप्शन आइटम का कुछ लिखना है वो लिख सकते हो। ओपी स्टॉक क्वांटिटी में ये लिख सकते हो। अगर जैसे हमारा क्या होता है सॉफ्टवेयर आपके पास, अगर आपका शॉप पहले से ओपन है और सॉफ्टवेयर आपने बाद में परचेज किया है, आप बोलते हो कि हाँ जी यार मैं अपनी परचेज नहीं चलानी है तो डायरेक्ट में अपना स्टॉक डालें, तो आप ओपनिंग स्टॉक में अपना स्टॉक की क्वांटिटी डाल सकते हो। अगर आपने नई शॉप ही ओपन की है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे 150 मेरा पहले से है तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में सेट है। अगर आपने इसको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो, बेसिक प्राइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, मिनिमम सेल प्राइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, तो वो किसी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जैसे है एंटर करके आपने चलाना है। इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आपने परचेज ही रखना और यहाँ पे आपने सेल लिखना है। इसको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है और इसको आपने कर देना है सेव। सेव कर दिया। इस तरह से हमारी आइटम बन गई। अभी आपको एक सेकंड स्टेप बताता हूँ जैसे आपने क्या करना है, वो कंपनी वगैरह बनानी है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे आपने बल्क में बनानी है अपनी आइटम ग्रुप। ये देखो मास्टर के अंदर जाके अपना आइटम ग्रुप लगा हुआ है, आइटम ग्रुप यहाँ पे आप डाल सकते हो, अपने ग्रुप बना सकते हो। मास्टर में जाके आइटम कंपनी बना सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक और लगा हुआ है ये ओपनिंग स्टॉक का डेटर। ओपनिंग स्टॉक का डेटर क्या होता है कि आपका जो भी आपका स्टॉक वगैरह अगर आपने प्रॉपर, अगर आप वहाँ पे बन करके नहीं चढ़ाना है, यहाँ पे आप बल्क में चढ़ाना चाहते हो तो अब यहाँ पे आप बल्क में चढ़ा सकते हो। ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे आप डालना भूल गए, अभी आपने बल्क में चढ़ाना तो आप यहाँ पे बल्क में चढ़ा सकते हो। ये सारे जो तीन ऑप्शन है बल्क में एक साथ चढ़ाने के लिए, ओपनिंग स्टॉक एडिटर, आइटम ग्रुप, आइटम कंपनी, ये आइटम के रिलेटेड है। और एक ये है यूनिट। यूनिट का मतलब कोई क्या होता है कि कोई यूनिट सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं बनी होती है। वैसे तो मोस्टली जो यूज़ होती हैं सारी यूनिट्स बनी हुई हैं, कोई यूनिट नहीं बनी हुई है तो आप वो यूनिट बना सकते हो। और अंडर जीएसटी ई रिटर्न में ये बहुत सारी टाइप्स बनी हुई हैं, उस टाइप के अंदर आप इसको सेट करके यहाँ पे आप यूनिट आपकी बना लोगे। जैसे मिलीलीटर बनानी है मैंने यहाँ पे मिलीलीटर एंटर करके, तो मैं इसको मिलीलीटर के अंदर लिख लूँगा। देखो मिलीलीटर की एक बनी हुई है अंडर ग्रुप पर जीएसटी रिटर्न के, तो आप इसको इस तरह से सेव करके एक अपना यूनिट बना सकते हो ताकि वो आपको जीएसटी जो रिटर्न है आपकी वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। ये तो आइटम के रिलेटेड मैंने आपको 4 ऑप्शन बता दिए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा अपने अकाउंट कैसे बनाना है। अगर आपने इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो देखनी है तो शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसको आप चैनल पे जाके सर्च करेंगे आप OnePlus करके, OnePlus डालेंगे और साथ में डाल देंगे विनय ERP तो आपको यूट्यूब पे सर्च में मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कंपनी आपको 51 अकाउंट्स बना के देती है। अगर आपको और अकाउंट बनाने हैं अपने सप्लायर या कस्टमर के अकाउंट बनाने तो आपको किस तरह से बनाने हैं, आपने मास्टर में जाना है, अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाके आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+A है और आइटम की शॉर्टकट की Ctrl+I है, तो डायरेक्टली आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन खुल जाएगा। न्यू पे आपने क्लिक करना है। अकाउंट में भी वैसे हमने बहुत ही बढ़िया एक फीचर लगा दिया है, गेट ऑटो पार्टी टेल्स बाय जीएसटी नंबर। ऑटो पार्टी टेल्स बन जाती हैं बहुत ही अच्छे वे से। जो आप देखो जीएसटी नंबर मैंने कोई भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, जीएसटी नंबर डाला, एंटर किया तो सॉफ्टवेयर इन दी फ्यू सेकंड्स ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स इसने फिल कर दी। तो देखिए इसमें ऑटोमेटिकली एंटर करेंगे आप, यहाँ पे पार्टी का नेम आ गया, एंटर करेंगे प्रिंट नेम आ जाएगा। इसको आपने कौन सा रखना है, कस्टमर सप्लायर रखना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे ग्रुप नहीं बना हुआ तो आप प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका ग्रुप बन जाएगा, ऐड पे करोगे। जैसे इसको लेबर ग्रुप के अंदर रखना है, सपोज कर लेबर का वैसे बना हुआ है। अगर आपका ये प्राइमरी ग्रुप है तो अच्छी बात है, नहीं तो अंडर ग्रुप किस में रखना है इसको, यहाँ पे आप अंडर ग्रुप के अंदर इसको रख सकते हो। अंडर ग्रुप यही है हमारे, हाँ जी ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। एंटर करके ये अभी आता है यहाँ पे डिटेल्स और अनेक्स्चर। डिटेल्स और अनेक्स्चर का मतलब होता है जो हमारी रिपोर्ट होती हैं बैलेंस शीट वगैरह की, उसको डिटेल में दिखाना है नहीं दिखाना है, उसको अनेक्स्चर का मतलब छुपा के रखना है, मतलब कि पूरी डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए तो इसको डिटेल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको अनेक्स्चर में क्लिक करके सेव कर सकते हो। इस तरह से ये अपना आइटम का ग्रुप होता है। तो मैं इसको नहीं बनाऊंगा, मैं इसको रख लूँगा कस्टमर के अंदर। एंटर करके आपने इसका ओपी बैलेंस का मतलब वही है ओपनिंग बैलेंस। अगर सॉफ्टवेयर लगने से पहले पार्टी का कोई बैलेंस आप यहाँ पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि आपने उससे डेबिट का मतलब लेना है, क्रेडिट का मतलब देना है, तो आप उसको लिख सकते हो। ड्रेस वगैरह इसका आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप इसका सिटी वाइज भी अपना स्टॉक मतलब मेंटेन कर सकते हो। सिटी कौन सी है इसकी, सिटी जैसे असम से है, यहाँ पे आप सेव कर दोगे
तो आप यहाँ पे सारा है, इसकी सिटी वगैरह पिन कोड वगैरह सेव हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने इसका मोबाइल नंबर लिखना है। कॉन्टैक्ट पर्सन अभी क्या होता है ना, देखो ये दी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, अभी हम इसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम जैसे अतुल जी से बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी जिससे बात कर रहे हो तो आप उसका नेम यहाँ पे लिख सकते हो, उसकी ईमेल आईडी, उसका कौन सी डेट को बर्थडे है, कौन सी एनिवर्सरी है, उसका अकाउंट नंबर और इसकी चेक प्रिंटिंग पे नेम क्या देना है। चेक प्रिंटिंग के ऑप्शन भी हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छे वे से अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हो। आधार कार्ड नंबर, पार्टी टाइप जीएसटी डीलर होगा, ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर डालोगे जीएसटी डीलर आ जाएगा। बैट नंबर, यूआर कार्ड नंबर मतलब कि जो है यूनिक आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कोई आधार कार्ड के बिना और आइडेंटिटी नंबर डालना है वो डाल सकते हो। पैन कार्ड नंबर आ गया, इस पर आपने कोई इंटरेस्ट लगाना है, बार बार बंदा बोलता है कि सर इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट डालना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट आपका उठाता रहेगा। डीएल नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर वगैरह। मेंटेन बिल बाय बिल का क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा फीचर बताऊंगा आपको। बंदे के पास जैसे 10-12 बिल आ गए, बंदा बोलता है कि हाँ जी मेरा एक 6 नंबर बिल में 5,000 रुपये जमा कर लो, 8 नंबर में 5,000 जमा कर लो, तो इस तरह का सिस्टम किस तरह से होगा आपका। मेंटेन बिल बाय बिल के ऑप्शन आप अनेबल करोगे तो आपका वहाँ पे वो सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। क्रेडिट लिमिट डाल सकते हो, कितने रुपीज़ का क्रेडिट लिमिट देना है। बिल लिमिट डाल सकते हो कि इतने रुपए से ज़्यादा बिल एक नहीं होना चाहिए, कितने डेज़ का क्रेडिट सेल करना है, कितने डेज़ का परचेज करना है। ऑडिट अप टू डाल सकते हो, ये टीसीएस एप्लीकेबल करना है आपने कर सकते हो। एंटर करके मेजरमेंट, अभी यूनिट वेट में मेजर करना है, किस में करना है, जो जो पार्टी है इसको हमने सेल प्राइस देना है, परचेज प्राइस देना है, बेसिक प्राइस देना है, एमआरपी देना है या मिनिमम सेल प्राइस देना है। बहुत ही अच्छे फीचर हमारी कंपनी ने आपको लगा के दिए हैं। इसके रिगार्डिंग एक अदर्स में जाके हमने एक फीचर लगाया है, ये अकाउंट को अपने लॉक लगा देना है। आपका हिसाब इस तारीख तक हो गया है तो आपका इसकी तारीख तक लॉक लग जाएगा कि इसके अकाउंट कोई आइटम जो है कोई भी मतलब ट्रांजेक्शन की है वो एडिट ना हो पाए। तो बहुत ही बढ़िया एक अकाउंट लॉक अप टू का फीचर हमारी कंपनी आपको दे रही है। मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा, इसको मैं कर दूंगा सेव। सेव करके हमारा ये अकाउंट जो है सेव हो जाएगा। इस तरह से आप कस्टमर सप्लायर के अपने अकाउंट बना सकते हो, तो आपका प्रॉपर वे से सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा। इसके अंदर हमने फास्ट सर्च लगाई, यहाँ पे आप डालोगे, जैसे आप यहाँ पे बी डालोगे आ जाएगा, कुछ नहीं माउस से कुछ नहीं डालना, सिर्फ कीबोर्ड डालना है। क्यू डालोगे क्यू से आ जाएगा, स्केप दबाओगे डब्ल्यू डालोगे, जैसे अभी वो था दी इंडस्ट्रियल था, देखो ऑटोमेटिकली आपके पास सारे जो है शो होने लग जाएगा। 52 अकाउंट से आपके पास अवेलेबल हो गए। आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा यहाँ पे नीचे जीएसटी नंबर है, ये सिटी है, ये पैन नंबर है, साइट डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल उसकी हो जाएंगी। बर्थडे वगैरह के आपने भेजने तो यहाँ पे हमारा बर्थडे का सिस्टम लगाया हुआ है। बर्थडे है, एनिवर्सरी है बंदे का, यहाँ पे एसएमएस लग जाते हैं। एसएमएस की एपीआई अगर आपको परचेज करनी है, हमारी कंपनी आपको एसएमएस की एपीआई भी परचेज करवाती है, तो एसएमएस की एपीआई ले सकते हो। जिस तरीके उसका बर्थडे हुआ यहाँ पे आप इस मॉड्यूल पे आके उसको एसएमएस वगैरह सेंड कर सकते हो, एनिवर्सरी का एसएमएस कर सकते हो। सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाता है। और अभी आपको मैं चलता हूँ लेके यहीं पे अकाउंट में जाके लिस्ट ऑफ स्टेट्स हैं, लिस्ट सिटी हैं, सिटी वगैरह बनानी है, अपनी सिटीज़ बन जाती हैं। उसके बाद अकाउंट में जाके ये अपने जो ग्रुप बोला था मैंने आपको, ग्रुप बन जाते हैं, कौन से ग्रुप हैं। और अकाउंट ग्रुप में जाके जो आपको दिखाए थे वहाँ पे एनेक्सचर वाला, डिटेल वाला, यहाँ पे वो अकाउंट ग्रुप में वो ग्रुप बन जाते हैं। इस तरह से आप अकाउंट और आइटम बना सकते हो। अभी आइटम के अंदर मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ें हैं, आप अगर पीस और बॉक्स में सेल करते हो, और बारकोड का मॉड्यूल आपको दिखा देता हूँ। बारकोड के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है पहले, आपको वो चैनल पे जाके आप सर्च करोगे बारकोड के लिए तो आपको बारकोड का वीडियो भी मिल जाएगा। चैनल है हमारा विनय ईआरपी करके, विनय ईआरपी गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। बारकोड का भी वीडियो बन चुका है, बहुत सारी वीडियोज़ बन चुकी हैं। ये हमारी वीडियो जो है हम बनाना चाह रहे हैं, हम डिटेल बनाना चाह रहे हैं। इसमें मैं अगर जगह बने हुए प्रोडक्ट के बताऊंगा तो बहुत लंबा सारा वीडियो हो जाएगा, वो आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इस कारण जो वीडियोस पहले बनी हुई हैं उसको हम मॉड्यूल को छोड़ के जो मेन हमारी टॉपिक है वो आपको कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आप बॉक्स में खरीदते हो और पीस में सेल करते हो। मेरे पास एक जैसे ऑयल है, एंटर करके ये सारी डिटेल्स मैं आपको बता दी है, जो भी आपने, मैं उसको बॉक्स में खरीदता हूँ और मैं पीस में बेचता हूँ, तो अल्टरनेटिव क्वांटिटी में यहाँ पे टिक करूँगा और इसको यहाँ पे पीस कर दूंगा। यहाँ पे मैं 84 डाल दूँगा। कन्वर्जन फैक्टर मतलब कि वो बॉक्स के अंदर हमारे पास कितने पीस आते हैं, वो बॉक्स के अंदर मेरे पास 84 पीसेज आते हैं। तो हम किसका प्राइस डालना है, यहाँ पे जो बॉक्स में डालोगे बॉक्स का प्राइस डालना है या पीस का प्राइस डालना है जिसमें आप खरीदते हो। तो जैसे मैं बॉक्स में खरीदता हूँ, एंटर करके बॉक्स मेरे को 1500 रुपये का पड़ता है और मेरे को एस्टिमेटली मैं डाल दिया 1700 रुपये का डाल दिया। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। सेव कर दूंगा इस तरह से मैं, ये इस तरह से इसका जो है आइटम बन जाता है।
बारकोड का वैसे मैं हल्का सा आपको दिखाता हूँ। आइटम पे जाओगे, बारकोड पे जाओगे, यहाँ पे एंटर ओके कर दोगे। ऑयल पे जाके जैसे आपने जाना है, जैसे 10 डालना है, एंटर कर दोगे, प्रिंट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो आपको जो है इसके बारकोड देखिए इस तरह से आपके पास बारकोड बन के आ जाएंगे। इसको आप प्रिंट कर लोगे। बहुत ही अच्छे वे से मैंने बताया हुआ है कि इस तरह से आप बारकोड डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे कस्टमर के लिए ना वीडियो, वो हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए है, उनको गाइडेंस करने के लिए हमारी टीम आपको बताएगी। अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो आपको जो है बिल फॉर्मेट और वन टाइम आपको बारकोड हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बना के देगी। उसके बाद क्या आता है कि कस्टमर बोलता है कि सर जो हमने प्राइस डाला है वो उसके बीच में ही जीएसटी है, उसके बाहर जीएसटी है, तो वो सिस्टम आपने कहाँ से डालना है? वो सिस्टम आपने ये डालना है, यहाँ पे परचेज टाइप है और सेल टाइप है। अगर आप परचेज कर रहे हो अंदर से और सेल कर रहे हो उसके अमाउंट के बीच ही, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ये हमारा जो बनी होती है ऑलरेडी, ये हमारी एक्सक्लूसिव की बनी होती है जो अपने प्राइस डाला, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगे। एक इंक्लूसिव की बनानी है। न्यू पे जाओगे, यहाँ पे आप जैसे सेल इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इसके अंदर ही जीएसटी है। एंटर कर दोगे अब यहाँ पे इसको टैक्स इंक्लूसिव पे क्लिक करके, और फुली ऑटोमेटिक मोड होना चाहिए। सेव कर दोगे आप, ओके कर दोगे। ऐसे ही हम एक परचेज टाइप बना लेंगे। परचेज टाइप न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे डाल देना जैसे परचेज इंक्लूसिव। एंटर करके जो परचेज हेड के अंदर ही होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि फिर जीएसटी के अंदर आपको प्रॉब्लम ना हो, बाद में बोलो सर जीएसटी में आ ही नहीं रहा ये फुली ऑटोमेटिक मोड पे क्लिक करके ओके कर दिया मैं। अभी मैं यहाँ पे भी जाके चेक कर लेता हूँ कि हाँ मेरा सही आया। सेल टाइप के अंदर ही रखा था या इसको, ये सेल टाइप के अंदर ही होता है। ओके, अभी इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा जो बता देता हूँ आपको। क्या होता है कि जो आप इनवॉइस वगैरह पे कोई प्रीफिक्स लगाना चाहते हो, जैसे बंदे बोलते हैं कि हाँ जी इनवॉइस पे प्रीफिक्स लगाना है, एसबी लिखना है और हमारा इनवॉइस जो है 2000 से शुरू होना चाहिए, वो भी सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर में हो जाता है प्रॉपर। मतलब कि सारा सिस्टम आपका उस तरह से मैंने होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स हैं, अगर आपको बताने लग जाऊँगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे फीचर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अभी मैं आता हूँ आपका ट्रांजैक्शन में जाके। ये हमने मास्टर के अंदर बताया, आपको अकाउंट बताया, अकाउंट के अंदर साइड टेल बता दी, अकाउंट ग्रुप बता दिया। ओपनिंग बैलेंस लीटर वही है, मतलब कि अगर आपने बल्क में चढ़ाने हैं इसके परचेज और मतलब सॉरी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, आपको ये 3 बता दिया। उसका आइटम बता दिया, स्टॉक ओपनिंग एडिटर बता दिया, आइटम ग्रुप, आइटम कंपनी, बिल सेंट्री। बिल सेंट्री क्या होता है कि आपने कोई एक्सपेंसेस वगैरह वहाँ पे आपके सेल और परचेज पे देने हैं तो बिल सेंट्री बनाते हैं। तो बिल सेंट्री में बताता हूँ आपको। यहाँ पे न्यू पे जाके जैसे मैं लेबर चार्जेस बनाना चाहता हूँ, एंटर करके इसको लेबर है, ये हमारा लेबर अकाउंट के प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है, किस पे लगाना है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी पे लगाना है, ऑन क्वांटिटी, परसेंटेज, बैग, वेट, सारा सिस्टम बना हुआ है। तो आप इसको अगर इस पर टैक्स एप्लीकेबल करना है, टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाता है। इसको हम कर देंगे सेव, तो ये हमारा बिल सेंट्री बन जाता है। यूनिट आपको बता दिया, साल्ट आप रहने दीजिए, मेंबरशिप वगैरह का रिगार्डिंग छोड़ दीजिए आप इसको। चेकबुक है, यहाँ पे चेकबुक बनानी है। न्यू पे जाके जैसे कौन सी बैंक की चेकबुक है आपकी, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करके वो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है वहाँ पे। अगर आपने अकाउंट में बनाया होगा तो HDFC बैंक है आपका, इसको आप सेव कर दोगे, तुरंत आ जाएगा। बुक का नाम क्या है, जैसे HDFC का आपका 3 बुक है, HDFC की 1 बुक है, कौन से चेक से शुरू हो रहा है, 101 से हो रहा है और 120 पे फिनिश हो रहा है। सेव कर दोगे आप यहाँ पे, तो आपके पास ये इस तरह से चेक बुक आपकी बन के आ जाएगी। और आपको इसका जो है सिस्टम पूरा मेंटेन हुआ था, वो भी आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये चेक बुक वर्किंग में करती है। ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो आपको हम सबसे पहले मैं परचेज बताऊंगा। परचेज आप किस तरह से कर सकते हो। न्यू पे गया मैं, एंटर किया, टर्म क्रेडिट करनी है, कैश करनी है, दोनों अवेलेबल हो जाती हैं। बंदे बोलते हैं कि सर यहाँ पे आपका पहले क्रेडिट आता है तो कैश आना चाहिए पहले। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे हमारा कैश फर्स्ट नाम की एक ऑप्शन लगी हुई है, कैश फर्स्ट। यहाँ पे कैश फर्स्ट कर सकते हो तो आपका कैश वहाँ पे फर्स्ट आने लग जाएगा। अगर आपने कोई नरेशन वगैरह को स्किप करना है, नरेशन वगैरह को स्किप कर सकते हो। सेल और परचेज में ट्रांसपोर्ट डिटेल्स लगानी है, परचेज में लग जाएंगी। अगर आपने कोई आइटम की वार्निंग लगानी है वो भी लग जाएंगी। हाइड बैच करने जो आपके स्टॉक से अवेलेबल हो चुके हैं, मतलब गोन हो चुके हैं, वो भी हो जाएगा। आज का आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स इन सेल चाहिए, वो भी हो जाएगी। बहुत सारे मतलब कि फीचर्स हैं। आपने टूल्स के अंदर जाके, ऑप्शंस के अंदर जाके तो सारे फीचर्स आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके मतलब के फीचर्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपको यहाँ से ये सेटिंग अवेलेबल हो जाएगी। ट्रांजैक्शन में गया मैं, परचेज में गया, न्यू पे मैं गया, यहाँ पे देखिए कैश करूँगा मैं, कैश करके ऊपर मेरे पास कैश आ गया। एंटर करके परचेज इंक्लूसिव करना है, एक्सक्लूसिव करना है, तो इंक्लूसिव कर रहा हूँ। एंटर करके इसका बिल जो आपका ओरिजिनल बिल नंबर है
यहाँ पे डेट बिल पे वो डाल सकते हो और कितने अमाउंट का बिल है वो डाल देंगे आप यहाँ पे एंटर करके। ये कैश कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पार्टी की डिटेल डाल दोगे, जो पार्टी से कैश बिल परचेज कर रहे हो। जैसे मैं ऑयल खरीद रहा हूँ उनसे, कितने बॉक्सेस खरीद रहा हूँ, 150 बॉक्स खरीद रहा हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली बता दिया कि 12,600 आप पीस उसके अंदर खरीद रहे हो। एंटर करके देखो 1700 रुपये यहाँ पे प्राइस आ गया। अभी एंटर मारूंगा तो ऑटोमेटिकली आ गया कि 1619 रुपये इसका इंक्लूसिव हो गया, 1619 के रिगार्डिंग इस तरह से इसने बिल बना दिया। सेव कर देंगे। अगर आपने इस पे ईवे बिल वगैरह बनाना है, ईवे बिल भी बन जाता है जब आप सेल करोगे, तो ईवे बिल पे भी हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। इसको मैं अभी सेव कर दूंगा। सेव करने से पहले अगर आपने इस पर लगाना है चार्जेस वगैरह लगाने हैं, लेबर के आपको चार्जेस पड़े हैं, जैसे हमने लेबर बनाई थी, लेबर चार्ज जैसे 150 यूनिट्स पे लगाना है, कितने रुपीज़ लगाना है, 10 रुपये लगाना है, तो 1500 रुपये इसका लेबर चार्ज लगेगा। TCS वगैरह लगाना है, आपने TCS भी लग जाता है, IGST अलग से लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर में हमारे कैलकुलेट होता है। तो कई सॉफ्टवेयर में क्या होता है IGST SGST वगैरह अलग से लगाने पड़ते हैं, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाता है। सेव कर देंगे हम इसको। यहाँ पे हमारे नीचे ऑप्शंस लगी हुई हैं, जैसे कंट्रोल R करेंगे तो आपको परचेज रजिस्टर आ जाएगा, F9 से पार्टी की इन्फो आ जाएगी, F10 से लास्ट बिल आ जाएगा, F4 से परचेज समरी, Alt D से ड्यू बिल और एस्केप से एग्जिट। तो यहाँ पे बहुत ही फीचर बड़े बड़े आपको लगे हुए हैं। अभी मैं ट्रांजैक्शन में जाके आपको एक सेल दिखाता हूँ, किस तरह से आपने इसकी सेल डालनी है। सेल के ऑप्शन भी है और नॉर्मल अगर आपका पॉज वगैरह है, देखिए ऑटोमेटिकली कैश सबसे फर्स्ट में आ गया, आपका कैश आ गया। एंटर कर देंगे इसको। ये मैं एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ, कस्टमर का नेम वगैरह डिटेल सारी फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे। एंटर करके देखिए ट्रांसपोर्ट का डिटेल पूछा था, मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। जैसे 1 पीस सेल कर रहा हूँ 18 रुपीज़ का, वैसे ही सेम ही है, एंटर करके ही करना है जी, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सिंपल एंटर करके करोगे तो आपका प्रॉपर वैसे सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा, कुछ ज़्यादा आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव कर दोगे, यस कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमारे प्रिंट के फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के फॉर्मेट्स हैं। ये हमारा बिल का फॉर्मेट है, जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स बने हुए हैं। GST के फॉर्मेट में क्लिक करके प्रीव्यू करूँगा, इस तरह का कुछ फॉर्मेट बन के आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट अपने वे से कस्टमाइज चाहिए तो कस्टमाइज बिल फॉर्मेट मिल जाता है। हमारी कंपनी आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज बिल फॉर्मेट बिल्कुल बना के देगी। क्लोज कर देंगे इसको हम। अगर आपने इसको व्हाट्सएप वगैरह करना है, बिल को अपनी पार्टी को व्हाट्सएप पे भेजना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पार्टी को बिल व्हाट्सएप हो जाएगा। अगर आपने SMS सिंपल टेक्स्ट मैसेज वगैरह पार्टी को सेंड करना है तो वो फीचर भी आपको मिल जाएगा। ईमेल करना है वो भी हो जाएगा। तो सारे सिस्टम ही सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाते हैं। अगर आपको वो सिस्टम करना है कि जैसे क्या होता है कि दोनों पार्टी के पास सेम सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपको होता है कि हाँ उसने आपको परचेज का बिल काट दिया और ठीक है सॉरी सेल का बिल काट दिया आपको, और आपको परचेज चलाने या बोलते यार इतनी मेहनत कौन करेगा, है ना, तो वो कोड बता दे 6 डिजिट का, वो पार्टी आपको कोड जनरेट हो जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आप सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे, ऑटोमेटिकली उसकी जो सेल डाली होगी वो आपकी परचेज चढ़ जाएगी। तो वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लगा हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपने कोई परचेज चलान या सेल चलान डालना है, या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न डालनी है, वो किस तरह से होती है और किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा परचेज चलान के बारे में। परचेज चलान न्यू पे एंटर किया मैं यहाँ पे हमारी पार्टी ने कहा मैं को परचेज चलान काट दिया इंक्लूसिव करके। यहाँ पे किया इसने ऑयल सोप का कर दिया, जैसे 10 यूनिट एंटर करके ऑयल का कर दिया 150 यूनिट्स, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं जैसे थोड़े दिन के बाद 29 तारीख है, 30 तारीख को वो पार्टी ने बोला कि हाँ भाई हम उसको अभी परचेज के अंदर कन्वर्ट करना है। न्यू पे गया मैं, एंटर पे गया। अगर मैं कोई और पार्टी सिलेक्ट करूँगा जैसे कैश करूँगा फिर तो चलान मेरा नहीं आएगा। देखिए चलान मेरे को दिखाया ही नहीं उसने, यहाँ पे आ गया सीधा। अब यहाँ पे मैं जाके एंटर करके करेक्ट में जाके अगर वो मैं पार्टी सेलेक्ट करूँगा दिखाएगा कि आपको वो पार्टी का चलान पड़ा है, आपने इसको रिट्राइव करना है नहीं करना है। रिट्राइव नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही सॉफ्टवेयर चल पड़ेगा। रिट्राइव कर देखो चलान रिट्राइव सक्सेसफुली, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने इस तरह से उठा ली। इस तरह से अपना चलान जो है वर्क करता है। और रिटर्न किस तरह से वर्क करती है, जैसे हमने करना है रिटर्न करना है, परचेज रिटर्न के अंदर गए, न्यू पे आपने एंटर मारा, यहाँ पे किया, हमारी ये पार्टी थी हमने इससे परचेज किया था, ठीक है, इसको हमने कुछ रिटर्न करना है, ओरिजिनल बिल नंबर डेट डाल दोगे। क्या रिटर्न करने हैं, ऑयल रिटर्न करने हैं, 10 पीस रिटर्न करने हैं हमने इसको। ये करके आप इसको इस तरह से रिटर्न चला सकते हो, आपकी इसकी सिस्टम है सॉफ्टवेयर में। इस तरह से सेम सेल जो है सेल रिटर्न और सेल चलान वर्क करते हैं। तो आप इसको एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बताते हैं आपने किसी को कुछ कोटेशन देनी है, कोटेशन किस तरह से दे सकते हो। कोटेशन में जाना है, इसमें क्या होता है कि आपको अकाउंट पार्टी का जस्ट कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका आ जाता है अकाउंट वगैरह। जैसे यहाँ पे एक आइटम बना ली, जैसे फर्नीचर,
आपको आइटम बनाने की जरूरत नहीं है। एंटर करके बन क्वांटिटी डाला, कितने रुपीज़ का 150, उसको ऐसे ही एक कच्चा सा बिल देना है। बंदा बोलता है सर कोटेशन सी बना के दे दो भी, मेरा कितना एक्सपेंस आएगा, है ना। जैसे उसको सेल देना है भी, हाँ कितना एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस के लिए इसको हम बनाते हैं कि यार बंदे को पता चल जाए कि उसके इतने रुपीज़ की कोटेशन है, तो इसको कोटेशन बोलते हैं। कोटेशन हम बना के इसको दे देते हैं। इसको हम वो भी बोलते हैं कि हाँ जी अकाउंट ना बनाना पड़े और आइटम ना बनानी पड़े, हम इसकी सेल डाल दें। अगर इसकी सेल डालें तो आप पोस्ट एंट्री टू लेजर जिसे काउंट कर दोगे तो वो एंट्री इसकी लेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टेटस है, पेंडिंग है, क्लियर है, कैंसिल है, किस तरह से है वो सारे सिस्टम आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इसके। ओके कर दोगे, इसका प्रिंट वगैरह भी निकल जाता है। अभी जो हमने उसके साथ ट्रांजैक्शंस की थी उसको हमने पैसा देना है या लेना है, क्योंकि पेमेंट के अंदर यहाँ पे आप जाके उसको पैसा दे सकते हो। एंटर करोगे, जैसे आप यहाँ पे डालोगे दी नेशनल स्मॉल इंडिकेटर है, उसको दिखा दिया कि कितना पैसा है, जब मतलब कि 23,02,38,180 रुपये हमने इसको देने हैं। जैसे हमने उसको 1,50,000 रुपये दे दिए। देखो यहाँ पे दिखा रहा है भी कौन से बिल के आपने पैसे देने हैं। यहाँ पे आपने कुछ देना, नो हमने यहाँ पे 0 देना है। तो अभी यहाँ पे आप हम कितने दे रहे हैं, यहाँ पे हम 1,50,000 रुपये दे रहे हैं जी। एंटर करके इसको कंटिन्यू कर दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। तो दोनों बिल पूछेगा कौन से बिल में आपने एडजस्टमेंट करनी है, जो हमने वहाँ पे बिल बाय बिल पे टिक की थी। अगर आपको इसको बैंक वगैरह से पेमेंट कर रहे हो, कोई बैंक करना जैसे HDFC से कर रहे हो, देखो HDFC से पेमेंट करोगे कितने करोगे, देखो चेक नंबर दे रहे हो, चेक नंबर 150 नंबर चेक है, चेक की ये डेट है जी हमारी, ये बैंक है हमारी। एंटर कर दोगे 150, जैसे 1500 रुपये है, कहाँ से एडजस्टमेंट, यहीं पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर दिया, सेव कर दिया हमने इसको। ओके, अगर हमने इसकी अभी वो प्रिंट निकालना है चेक का, तो हम यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से पूछिए कि चेक का प्रिंट करना है वाउचर का, इसको हम प्रीव्यू करेंगे तो आपका देखो ये चेक का प्रिंटर मतलब सेटिंग की हुई है। एक बार उसको आप चेक की फ़ोटो कॉपी करके तो उस अकॉर्डिंग आपका ये चेक का प्रिंट हो जाएगा सॉफ्टवेयर में। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है कि आप चेक का प्रिंटिंग यहाँ से सॉफ्टवेयर से ही डायरेक्ट कर सकते हो। ट्रांजैक्शन में आपको बता दिया, सेल बता दिया, सेल चलान, सेल रिटर्न मतलब सेम ही है। अभी पीओएस का क्या होता है कि टच पीओएस करनी है बंदे ने या सिंपल पीओएस करनी है। पीओएस का मतलब होता है कि आपको ज़्यादा एंटर नहीं मारने, सिंपली आपने 2 एंटर मारे, आपको सीधा यहाँ पे आपको बारकोड बेस्ड बिलिंग बोलते हैं इसको मेन। आपने यहाँ पे बारकोड डाला, एंट्री ऑटोमेटिकली आपका सारा एंटर हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया बेसिस का बिल कट जाता है। छोटा पर्ची वाला अगर थर्मल प्रिंटर निकालना है, देखो इस तरह से थर्मल प्रिंटर निकल जाता है। बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट अवेलेबल है कंपनी के पास, आपको जिस तरह का भी फॉर्मेट चाहिए होगा वो फॉर्मेट आपको मिल जाता है। क्लोज कर दोगे जी। आपको मैंने मास्टर के अंदर थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ। अकाउंट ग्रुप बैलेंस और आइटम स्टॉक ओपनिंग, आइटम ग्रुप, आइटम कंपनी, बिल सन्ड्री, यूनिट, और मैंने आपको स्टॉक परचेज टाइप, सेल टाइप बता दिया है। और ट्रांजेक्शन के अंदर आपको सेल, पीओएस, सेल चलान, सेल रिटर्न और परचेज चलान, परचेज रिटर्न, और इस तरह से सेल ऑर्डर होता है। कोई आपको सेल ऑर्डर देगा, सेल ऑर्डर भी आपका सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सेम एंट्री है, आप थोड़ा सा चेक करेंगे आपको पता चल जाए किस तरह से ये वर्क करता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको लेजर। लेजर मतलब कि जो पार्टी थी, जैसे ऑटोमेटिकली सर्च लगा हुआ है, फास्ट सर्च लगी हुई है सॉफ्टवेयर के अंदर अपने। एंटर करोगे यहाँ पे, आप एंटर करके ओके कर दोगे तो प्रॉपर आपको दिखा देगा कौन कौन से आपके जो हैं ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ पे शो आइटम डिटेल पे करोगे, ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको पूरी ट्रांजैक्शंस दिखा देगा, जो जो आपने ट्रांजैक्शंस उसके साथ पार्टी के साथ की होंगी, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपके उसके साथ की हैं। उसके बाद अगर आपने प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप रिपोर्ट्स में जाओगे, लॉग बुक में जाओगे, लॉग बुक में जाके आप यहाँ पे पार्टी डालोगे, एंटर करके ओके कर दोगे, इसकी लेजर आ जाएगा। स्टेटमेंट देखनी है, इस तरह से आपकी स्टेटमेंट दिख जाएगी उसकी पार्टी की। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं लॉग बुक में। कोई इंटरेस्ट लगाना है, टी लेजर देखनी है तो वो सिस्टम सारा भी यहाँ पे, जैसे 10% आपको डेबिट चाहिए, 10% ही क्रेडिट लगाना है, जो भी उसके साथ ट्रांजेक्शन हुई होंगी तो आप ओके कर दोगे, उस अकॉर्डिंग उसको पार्टी को इंटरेस्ट लग जाएगा जिस अकॉर्डिंग आपने डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स की होंगी। बिल बाय बिल भी सिस्टम लगा हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए जैसे बिल बाय बिल हमने किया था ना, बिल बाय बिल करके ये है बिल बाय लॉग, ओके कर दोगे, दिखा देगा कि 15,000 इसमें ये पेंडिंग है और इसके अंदर ये इतनी एडजस्टमेंट हुई थी, इसके अंदर इतनी एडजस्टमेंट हुई थी, ये ड्यू डेट है, इतने डेज पेंडिंग रह गए। तो वो सिस्टम भी सारे सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। उस तरह से ही आपका प्रॉपर मैनेज जो है हो जाएगा आपका। अगर आपने अभी डे में देखना है, आपने डे में कौन कौन सा काम किया, तो आप डे बुक में जाके यहाँ से देख सकते हो।
डे बुक पे अंदर यहाँ पे है, डे बुक में जाओगे, एंटर करके ओके कर दोगे। यहाँ पे आपको सारे दिन की जो भी आपकी डिटेल होगी वो दिखा देगा, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे वैसे सर्च लगी हुई है, काउंटर नेम के अकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग, नरेशन के अकॉर्डिंग और अमाउंट के अकॉर्डिंग। अमाउंट के अकॉर्डिंग सर्च लगी हुई है, ये डेबिट है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, वो सारी सर्च इस तरह से आपको अवेलेबल है। इस तरह से आप क्लिक करके डाल के चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर यहाँ के आपके स्टॉक रिपोर्ट अलग अलग वैसे स्टॉक रिपोर्ट बनी हुई है। एंटर करके ओके कर दोगे, ये आपको दिखा देगा कि 290 यूनिट्स जो हैं आपकी इन हुई थी, उसमें से आपकी एक क्वांटिटी बिक चुकी है जिसका 150 रुपीज़ सेल वैल्यू है। 289.83 बच गई हैं। अभी बंदे बोलेंगे यहाँ पे 83 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर डाला था कि इसके अंदर 84 पीस है, तो 289 बॉक्सेस बचे हैं और 83 इसके लूज पीस बचे हुए हैं। तो जो आपने ओपनिंग वैल्यूएशन डाली थी, जिस पर मतलब आइटम की 150 ओपनिंग वैल्यू थी और 2 बाई मतलब कि 2250 रुपये उसकी ओपनिंग वैल्यू आ गई, और जो परचेज के था परचेज की वैल्यू आ गई और परचेज की क्वांटिटी आ गई। सारी इस तरह से आपको स्टॉक रिपोर्ट दिखा देगा। स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास बहुत तरह के अवेलेबल है। स्टॉक समरी वाइज है, स्टॉक समरी वाइज देखनी है, समरी वाइज दिखा देगा, आपको पूरी डिटेल दिखा देगा। अगर आपने स्टॉक आइटम वाइज स्टॉक देखना है, आइटम वाइज स्टॉक देख सकते हैं। एंटर करके ओके कर देंगे, उस आइटम के रिगार्डिंग जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी वो दिख जाएंगी। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर स्टॉक वाइज डिटेल्ड देखनी है, अगर पूरी डिटेल देखनी है आपने उसकी ओके कर दोगे तो उस तरह से पूरी आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड दिखा देगा। तो आपको वहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टॉक स्टेटस में जाके आप देख सकते हो कि कौन सा कितना कितना आपको स्टेटस देखना है। अगर आप एक्सपेंड पे कर दोगे, ओके कर दोगे, एक्सपेंडेड दिखा देगा। नेगेटिव देखना है, अवेलेबल देखना है, जीरो बैलेंस पे अनटिक करके टिक करके देख सकते हो। यहाँ पे अपने सर्चेज लगी हुई हैं, उस अकॉर्डिंग आप सर्चेज का बेनिफिट से ले सकते हो। बाकी सारी में सर्चेज लगी हुई हैं, अपनी रिपोर्ट में सर्चेज देख सकते हो। बैच वगैरह बन जाते हैं अपने, डंप स्टॉक है, सारा सिस्टम आपके बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी हैं। अभी मैं रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा हूँ आपको सेल और परचेज रजिस्टर के रिगार्डिंग। सेल रजिस्टर में सेल रजिस्टर डिटेल्ड की एक रिपोर्ट है अपनी, ओके कर दोगे, ये दिखा देगा कौन सी आपने सेल रजिस्टर ट्रांजेक्शन की है। अगर आपने एक्सपेंडेड रिपोर्ट देखनी है, एक्सपेंडेड रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, ओके कर दोगे तो ये अपनी पूरी एक्सपेंडेड रिपोर्ट है। शिपिंग डिटेल के साथ देखनी है, शिपिंग डिटेल के साथ देख सकते हो। सो बहुत सारे जो है इसको एक्सपेंड करके आपकी पूरी एक शीट बन जाती है। अगर आपको ये कस्टमाइज चाहिए, स्टॉक रिपोर्ट आपकी कस्टमाइज बनानी है, आपको कस्टमाइज बन जाती है। सेल रजिस्टर डिटेल के अंदर जाके, डिज़ाइन के अंदर जाके यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपने ये 3-4 लगा दिए, इसको आपने सेव कर दिया, एंटर करके इसको ABC कर दिया। यहाँ पे आपने ABC.rpt करके मैं इसको सेव डिज़ाइन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अगर आप सॉफ्टवेयर बंद करके चलाओगे, यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिपोर्ट की एक नई ऑप्शन दिखने लग जाएगी ऊपर, देखिए जैसे कस्टमाइज रिपोर्ट, ये देखिए ABC करके यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज रिपोर्ट दिख जाएगी। तो आप कस्टमाइज रिपोर्ट भी, कस्टमाइज परचेज रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट दोनों आप बना सकते हो। तो इसमें क्या है कि आपको जिस अकॉर्डिंग आपको नीड होगी उस अकॉर्डिंग की आप रिपोर्ट बना सकते हो। इसके अंदर परचेज सेल चलान रजिस्टर्ड है, सेल रिटर्न रजिस्टर्ड है, तो सारे यहाँ पे परचेज के रिलेटेड हैं। परचेज समरी है, परचेज समरी में आइटम वाइज देखने, कंपनी वाइज, ग्रुप वाइज, सिटी वाइज सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। आइटम वाइज में जाके आपने वहाँ पे देखना है कि इसका कौन सा है मैक्सिमम सोल्ड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा है, वो सारे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगे भी। कौन सा आपका ज़्यादा प्रोडक्ट बिका है, कौन सा कम बिका है, कौन सा आपका फर्स्ट पे आना चाहिए, तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे उसकी मिल जाती हैं। ऐसे ही अपनी परचेज की रिपोर्ट है, परचेज रजिस्टर में जाओगे, परचेज डिटेल्ड एक्सपेंडेड सेम ही रिपोर्ट्स हैं, वो फ़र्क हो जाता है अकॉर्डिंग टू उसके नीड के अकॉर्डिंग आपकी। GST रिपोर्ट है, GST रिपोर्ट 3B देखनी है तो 3B करके यहाँ पे आपको 3B ऑटोमेटिकली अपनी जनरेट होती रहती है। देखिए आउटवर्ड है टैक्सेबल 168, 420 ये है आपका। और आपकी इस तरह से सारी जगह पे आप एक जगह ट्रांजेक्शन करते हो और आपको सारी जगह पे आपका टैक्स मिल जाता है। और आपको ITC दिखा रहा है, ये ITC है आपकी। इस तरह से जो है नेट ITC अवेलेबल है। सारी ट्रांजेक्शन आप एक जगह पे करते हो तो आपको उसका रिजल्ट हर जगह पे मिल जाता है। तो ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर वे से मैनेज होता है। फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट वगैरह देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, फाइनल पे क्लिक कर दो बैलेंस शीट पे, रिपोर्ट पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आ जाती है। इस तरह से सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। प्रॉपर वे से सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए फीचर्स आपको मिलते रहें। अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम भी अपने सॉफ्टवेयर में मिल जाता है आपको।
जैसे अपना यहाँ पे लगा हुआ फीचर एंड नेचर ऑफ बिजनेस में जाके यहाँ पे आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पे आप अपडेट कर दोगे, इसको ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक नई ऑप्शन मिल जाएगी प्रोसेस। प्रोसेस में जाके आप यहाँ पे आपका सिस्टम बन जाता है। इसके रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे वीडियो बन चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग ईआरपी करके सॉफ्टवेयर का वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर सिस्टम आपका मैनेज होता है। अगर आप ईएमआई पे अपने प्रोडक्ट्स वगैरह देते हो तो ईएमआई का सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, कोई भी और प्रोडक्ट हैं तो वो भी हो जाता है। टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके यहाँ पे ईएमआई अवेलेबल हो जाती है। ईएमआई यहाँ पे आपका यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इनेबल ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स अप्लाई कर दोगे। अगर आपने कोई एजेंट वगैरह लगाना है, एजेंट बन जाते हैं, एजेंट को कोई आप पैसा दे रहे हो या कोई एजेंट का कमीशन है आपका, तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैनेज हो जाता है। अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आपका सेल में जाके आप यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा कि हाँ जी आप उस प्रोडक्ट को ईएमआई कर रहे हो या नहीं करना है आपने। यहाँ पे अकाउंट में जाके पहले उसको मेंटेन बिल बाय बिल पे टिक करना पड़ता है, तो ही वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे शो होता है। जैसे ये अपना बंदा है, देखिए ईएमआई के आपको एक नई ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल गई। इनेबल बिल बाय बिल करोगे, इनेबल बिल बाय बिल में मैंने बताया क्योंकि इसकी किस्तें होती हैं, किस्तों के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपका आता है। अभी बोल रहे हैं कि इसके अंदर HSN कोड डालना कंपल्सरी, क्योंकि वो जीएसटी पार्टी है, जीएसटी पार्टी को बिना HSN कोड के सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एडिट करना है इस रिपोर्ट को, फंक्शन F1 से आप एडिट कर सकते हो, एंटर करके 8 डिजिट का हम यहाँ पे HSN कोड डाल देते हैं। तो बहुत सारे चेक्स लगे हुए हैं ताकि सॉफ्टवेयर में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए और आपका सारा सिस्टम मैनेज होता रहे। ईएमआई पे जाएंगे, ईएमआई पे जाके कितनी इंस्टॉलमेंट करनी है, 10 इंस्टॉलमेंट करनी है, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की रखनी है, 2000 की रखनी है। इसका प्रॉपर भी वीडियो बना हुआ हमारे चैनल पे, उसको भी आप जाके देख सकते हो। सारी जो है डिटेल्स वीडियो वगैरह चैनल पे बनी हुई है आपकी, उसमें पूरी हेल्पफुल वीडियो है, 15-20 मिनट की वीडियो आपको पूरी इसमें अंदर हेल्प मिलेगी। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस में ऐसे होता है कि बैच बने होते हैं। बैच का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, आपको एक बार तो वो आया 125.50 पैसे का, दूसरी बार आया 126.75 पैसे का, जहाँ पे पैसे का वैल्यू भी होती है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसे की वैल्यू होती है। तो वो सिस्टम किस तरह से, बैच किस तरह से बनाना है, अपने आइटम में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सब आइटम में जाना है। यहाँ पे आप यहाँ पे बैच बना सकते हो, बैच है, बैच नंबर। अगर आपने 1 बैच ही बनाना है तो आप यहाँ पे 1 कर लोगे। बैच में यहाँ पे आप डाल सकते हो कि हाँ जी आपका बैच है। एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डालना है, यहाँ पे आप एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग भी सॉफ्टवेयर के अंदर इनेबल है, मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। न्यू पे आप यहाँ पे जाएंगे, आपका बैच बन जाएगा। जैसे एक मेडिसिन का कोई भी ले लेता है, मेडी प्लस है जैसे, उसका एक हमारा बैच है, जैसे उसका बैच आया 125 नंबर बैच आया, उसका प्राइस क्या है 126.50 है। नेक्स्ट बैच कोई भी है, इसको कॉपी कर लोगे यहाँ से बार बार एंटर करने से। दूसरा बैच कौन सा आया 127 रुपये का आया, 127.75 पैसे। इस तरह से वो बैच बन जाता है। अगर आपका कोई पेंट शॉप है, कोई मिठाई है, अलग अलग तरह की आपके पास मिठाई अवेलेबल है, आपने उसके कलर मेंटेन करने हैं, लीटर मेंटेन करने हैं, किसी भी तरह का कुछ भी सिस्टम मेंटेन करना है तो आपको बैच से प्रॉपर सिस्टम मैनेज हो जाता है। तो आप उस तरह से आपको उसको मैनेज कर सकते हो। चैनल पे हमारी वीडियोस इसके रिगार्डिंग भी अवेलेबल है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपका कोई थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर चला रहे हो, उसका डाटा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मेट्स लगे हुए हैं। लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाके लिस्ट ऑफ अकाउंट में भी लगा हो, लिस्ट ऑफ आइटम में भी लगा हो, सेल और परचेज में भी लगा हो। यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट है, सिंपली आपने एक बार यहाँ पे एक्सपोर्ट पे करना है, एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट डाटा पे करते यहाँ पे आपको एक अपनी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपका ओल्ड डाटा होगा यहाँ पे उसको आपने आइटम नेम के अंदर डाल देना है, टैक्स डाल देना है, आइटम कंपनी ग्रुप डाल देना है, प्राइमरी यूनिट ये यूनिट डाल देना है और प्राइस डाल देना है। जो ऑप्शन रेड हैं वो डालने कंपल्सरी हैं, ताकि वो आपको वही सी अकॉर्डिंग ही आपका डाटा वहाँ से सॉफ्टवेयर में उठाएगा। यहाँ पे आप फिल कर दोगे, उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इंपोर्ट कर लोगे तो आपका ये डाटा सारा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपके अकाउंट हो जाते हैं, अकाउंट में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा हुआ है। ट्रांजैक्शन में जाके सेल में जाके देखोगे आप, सेल का कंट्रोल ऐसे शॉर्टकट की है, देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा हुआ है। परचेज में भी लगा हुआ है जी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो प्रॉपर आपका सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा हुआ है। आपका ओल्ड सेम डाटा हमारे सॉफ्टवेयर में एज इट इज़ आ जाएगा। अभी कई भाइयों का क्या सिस्टम होता है ना कि जैसे दिवाली आ गई या कुछ और आ गया तो वो उनको रेट वगैरह कम करने पड़ते हैं, रेट सेटिंग करनी पड़ती है। रेट सेटिंग में जाके आप यहाँ पे ग्रुप वाइज करना है, पार्टी वाइज करना है, सारे यहाँ पे रेट हो जाते हैं। अगर जो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम में प्राइस डाला हुआ उसको बल्क में चेंज करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे। जैसे आपको यहाँ पे सेल प्राइस आपने यहाँ पे इसको 1650 करनी तो आपको सिंगल सिंगल आइटम खोल के करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बल्क में इसको कर सकते हो। जैसे आप बल्क में वहाँ पे चढ़ाया था, स्टॉक एडिटर में चढ़ाया था और स्टॉक अकाउंट एडिटर में बल्क में आपने एंट्री चलाई थी, वैसे ही ये आइटम का बल्क एडिटर है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अगर आपने डिस्काउंट वगैरह देनी है, स्पेशल डिस्काउंट देना है, 3-4 तरह का डिस्काउंट देना है,
उसके रिगार्डिंग भी सेटिंग लगी हुई है। डिस्काउंट सेटिंग के अंदर जाके जहाँ पे आप अपना ऐड करोगे तो इसका भी आपको लगा हुआ है किस तरह से आप इसको बल्क में डिस्काउंट दे सकते हो, देना है कहाँ कौन सी प्राइस पे देना है, रिमेनिंग अमाउंट पे देना है, प्रीवियस अमाउंट पे देना है, बैलेंस अमाउंट पे देना है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर को चलाइए, चला के चेक करिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आपको सॉफ्टवेयर चलाने में कोई प्रॉब्लम आती है कभी भी कॉल करिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। बहुत ज़्यादा आपको कम फीचर दिखाए हैं आज मैंने आपको, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल हैं। चेक करिए, चलाइए। थैंक यू जी, शुक्रिया।